प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी रेखाखंड का लंब अर्धक कैसे करते हैं। ठीक, तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों पर एक रेखाखंड का लंब अर्धक करना नहीं आता है और एग्जाम की दृष्टि से भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन लिखा आएगा एक 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे, एक 6 सेमी का, एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे। यानी हमें 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचना है और उसका लंब अर्धक करना है। लंब अर्धक का मतलब होता है उस रेखाखंड को बिना फीटी की सहायता से दो बराबर भागों में विभाजित करना। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे हम, चलिए शुरू करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें एक रेखाखंड खींचना है जिसकी लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ 1 से शुरू करता हूँ और 6 आ गया मेरा यहाँ पर। तो ये एक रेखाखंड है ए बी, इसका नाम लिख देता हूँ मैं ए बी और इसके नीचे लिख देता हूँ 6 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हमें जितनी भी लंबाई का रेखाखंड दिया गया है वह आपको खींचना है। 6 सेंटीमीटर का भी कह सकता है, 4 सेंटीमीटर का भी कह सकता है, 10 सेंटीमीटर का भी कह सकता है, कितनी भी लंबाई का आपसे वो कह सकता है। और उसको हम एक सिरे को ए मान लेंगे और एक सिरे को बी मान लेंगे और इसके नीचे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। थोड़ी लाइट सी लाइन आ रही है तो मैं इसको डार्क कर देता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको करना क्या है, आपको ये प्रकार लेनी है और प्रकार में पेंसिल ऐसे लगा लेनी है। ध्यान रहे पेंसिल की जो नोक है वह प्रकार की नोक से मिली भी होनी चाहिए। अगर प्रकार की नोक पेंसिल की नोक से आगे या पीछे रहेगी तो आपकी जो लंबाई है वो सही नहीं आएगी, यानी लंबवर्धक आपका सही नहीं होगा। ठीक है, अब करना क्या है, अब इस प्रकार को ऐसे खोलिए और इस प्रकार में आधे से ज्यादा दूरी लेनी है। देखो हमने इतनी दूरी ली है, अब देखो ये आधे से ज्यादा दूरी है या आधे से कम दूरी है। कैसे नापेंगे, आप प्रकार का एक जो प्रकार का नोकीला भाग है उसको एक बिंदु पर रख दीजिए और दूसरे बिंदु को इस लाइन पर लगाइए। देखो यहां तक आ गया है। फिर आप उस बिंदु पर प्रकार का नुकीला भाग रखिए और चेक कीजिए कि जो दूसरा भाग है वो दूसरे बिंदु से आगे जा रहा है या नहीं। देखो दूसरे बिंदु से आगे जा रहा है, दूसरा बिंदु यहाँ समाप्त हो गया और प्रकार का जो पेंसिल वाला भाग है वो आगे जा रहा है। इसका मतलब ये जो दूरी है ये आधे से ज्यादा दूरी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक बिंदु पर रख करके हमें डॉटेड लाइन खींचनी है। देखो आपको दिखाई देगी डॉटेड लाइन खींचते हुए। आपको दिखाई दे रही होगी डॉटेड लाइन खींचते हुए। देखो यहां मैंने प्रकार रखी है और उस दूरी से जो आधे से ज्यादा दूरी है उससे मैंने एक चाप लगाया है और चाप आपको डॉटेड लाइन का चाप लगाना है। देखने में भी सुंदर है और ध्यान रहे ये जो चाप की लेंथ है, ये जो छोटे छोटे इसमें पार्ट बने हुए हैं इनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दूरी नहीं बदलनी, उसी दूरी से जो दूरी आपने प्रकार में ली है ए पर नुकीला भाग रखिए। ठीक, और उसी दूरी से आप ए से नुकीला भाग रख करके आप दूसरा चाप लगाइए। देखो ये मैंने लगा दिया है, ये वाला भाग मैंने बी बिंदु पर रख कर लगाया है, ये वाला भाग मैंने ए बिंदु पर रख करके लगाया है। अब आप देखें ये जो दोनों चाप हैं ये जहां जहां काट रहे हैं, एक यहाँ काटा है और एक यहाँ काटा है। इस बिंदु को आप पी मान लीजिए और इस बिंदु को आप क्यू मान लीजिए और इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए।
आपको रेखा भी डॉटेड ही खींचनी है, ध्यान रहे। देखो ये रेखा मैंने खींची है। अब ये रेखा जो है, जो मूल रेखा थी हमारी ए बी, उसको इस बिंदु पर कट करती है। ठीक, तो इस बिंदु का नाम कुछ भी रख दीजिए, सी रख दीजिए। ठीक, तो ये हो गया आपका लंब अर्धक, यानी लंब भी हो गया और आधा भी हो गया। अब आप नाप कर देख सकते हैं कि ये दूरी बराबर आई या नहीं आई है, क्योंकि 6 सेंटीमीटर की थी तो हमारे पास 3 सेंटीमीटर इधर आना चाहिए। देखो 0 से नापेंगे तो 0 से 3, देखो बिल्कुल 3 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से नापना शुरू किया, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, ये बिंदु आ गया। देखो बिल्कुल 3 सेंटीमीटर आई है। और ऐसे ही अगर हम आप आगे नापेंगे तो 0 से 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर। तो ये पैटर्न है आपका किसी भी रेखाखंड का लंबवर्धक करने का। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ आपकी ये समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट आपका आता है तो आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।